फिर मिले हम एक नए टॉपिक के साथ। आपको पता ही है कि हमारा अभी एनीमिया चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझाएं। आज की क्लास में हम हेमोरेजिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझेंगे। इसके कोज, लैब फाइंडिंग के बारे में सब कुछ आज की क्लास में हम समझेंगे। हेमोरेजिक एनीमिया जो होता है दो टाइप का होता है, एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। एक्यूट में क्या हो रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड इन शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में जो होता है ब्लड जो है ना एक्सेसिव लॉस हो रहा है, तो ये जैसे कि एक्सीडेंट में हो रहा है। और क्रोनिक स्लोली लॉस हो रहा है ब्लड लॉन्ग टाइम में, हीमोफीलिया में, मेस्टोल ब्लीडिंग में, पोस्टपार्टम में, पेप्टिक अल्सर में। लैब फाइंडिंग, अब एक्यूट और क्रोनिक की हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एक्यूट में दिखेगी और क्रोनिक में दिखेगी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक भी दिख सकती है। एमसीवी जो होती है एक्यूट में नॉर्मल रहेगी और क्रोनिक में एमसीवी डिक्रीज होगी। एमसीएससी जो होती है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये जो एक्यूट में नॉर्मल रहेगी और क्रोनिक में जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये डिक्रीज भी हो सकती है और नॉर्मल भी रह सकती है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें जो डिक्रीज होगा एक्यूट में, क्रोनिक में हीमोग्लोबिन इसमें भी डिक्रीज होगा। आरबीसी काउंट जो होते हैं इसमें डिक्रीज होंगे एक्यूट में और क्रोनिक में भी आरबीसी काउंट डिक्रीज होंगे। एससीटी जो होती है एक्यूट में डिक्रीज होगी। अब हम समझेंगे एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, एप्लास्टिक एनीमिया के कोज के बारे में, लैब फाइंडिंग के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया होता है तो किस कारण से होता है, सब कुछ अब हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। स्टेम सेल में जो कुछ डिफेक्ट हो गया उस कंडीशन को बोलेंगे अपन एप्लास्टिक एनीमिया। स्टेम सेल में डिफेक्ट हो जाएगा तो आपके आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों में एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे अपन पैनसाइटोपिनिया या एप्लास्टिक एनीमिया। कोज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, अब एप्लास्टिक एनीमिया कोज कैसे हो रहा है, तो एक्वाइड में क्या होता है, एक्सरे रेस के कारण या गामा रेस के कारण रेडिएशन हो रहा है। टीबी में हो रहा है, सीएमवी, ईबीवी या एचआईवी में हो रहा है, ड्रग टॉक्सिन में हो रहा है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो उन कंडीशन में जो होता है ये कोज हो रहा है एक्वायर्ड डिजीज। और इनहेरिटेड जो होता है, इनहेरिटेड जैसे कि ये जेनेटिक होता है, फनकोनी एनीमिया जो होता है ये जेनेटिक होता है। अब इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग के बारे में समझेंगे हम। आरबीसी जो होती है इसमें जो होती है नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक दिखेगी। आरबीसी कैसी दिखेगी, नॉर्मल दिखेगी। नॉर्मल उसकी साइज़ भी रहेगी और उसका कलर भी जो होता है नॉर्मल रहेगा। और हीमोग्लोबिन जो होती है इस कंडीशन में डिक्रीज़ होगी। पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होती है ये भी डिक्रीज़ होगी। रेटिकुलोसाइट काउंट अपन ने पहले भी पढ़ा है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो डिक्रीज़ होंगे तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रेटिकुलोसाइटोपिनिया। रेटिकुलोसाइट काउंट इसमें डिक्रीज़ होंगे, लो होंगे। और पेरिफेर स्मेयर जो होता है ये क्या शो करेगा हमें, पेरिफेर स्मेयर जो होता है शो करेगा पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया किस कंडीशन में होता है, आरबीसी भी डिक्रीज़ हो गई, न्यूट्रोफिल भी डिक्रीज़ हो गए, प्लेटलेट भी डिक्रीज़ हो गई, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन पैनसाइटोपिनिया। मतलब स्टेम सेल में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन पैनसाइटोपिनिया। ये माइलॉइड सीरीज़ के बारे में बता रहा है। थैंक यू।